Welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss magnetic field, that is magnetic field intensity or magnetic field induction at a point due to a straight current carrying conductor. ये हमारा स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर्स है, ये आई है, तो आप एक दो जगह और आई लगा दो। हम इसमें सबसे पहले ये कंडक्टर बना दिए, दोनों सिरे को हमने मिला दिया पी से, यहाँ से परपेंडिकुलर दिखा दिए, ये ए डिस्टेंस है और ये एंगल डी एल लेंथ लिए, करंट के जा रहा है इसलिए इसको हम आइडियल करंट एलिमेंट कहते हैं। ये आई हो गया, ये एक्स हो गया। अब यहाँ पर ये हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इसके डिस्टेंस को यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये आपने आर ले लिया, क्योंकि यहाँ से आर डिस्टेंस हम कंसीडर करते थे। आ गया समझ में? एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट फ्लो करता है, एंगल थीटा लेते हैं यहाँ से, ये हम पहले से बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, वो फाई एंगल बनाता है और दोनों किनारे से जो जोड़ते हैं उसको फाई 1 और फाई 2 लिख देते हैं। इसके बाद इसके बारे में फालतू कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, द schematic diagram of the situation is shown in figure. According to Bayet, यहाँ पर करेंट कंडक्टर, यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ देते हैं, यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ। ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसके एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी निकालने के तरीके हैं। यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिचुएशन शॉन इन फिगर। अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट law, the magnitude of magnetic field induction at P due to current एलिमेंट आइडियल, यहाँ पर हमने करंट एलिमेंट शो कर दिया। ये करंट एलिमेंट कहलाता है आइडियल। इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग आइडियल इज। अब इसके बाद यहाँ से हम लाइन खींच लिए हैं, देख लो, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, यही जानते हैं ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने जाना, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा हमने। है बात समझ में? अब ये फर्स्ट इक्वेशन लिखे हैं, सभी को हमें कंसीडर करना है। इसमें आपको करना क्या है, आइडियल की वैल्यू नया पुट करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमारे पास cos फाई 1 सब है, और आर की वैल्यू पुट करना है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखो, इसकी वैल्यू नहीं लिखे, ओ एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल POC, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा, समझने के लिए हम लिख देते हैं सारा, थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री। ये थीटा है, ये फाई है, और ये आपके 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। आपने इसमें डाल दिया दिस इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा हम इधर रखें 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 5
दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5। यहाँ पर बेटा गिवन है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 5, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस 5। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में? अगेन एक एक स्टेप बता दिया हूँ, बुक वाले नहीं दिए रहेंगे इस तरह से जहाँ फंस जाते हैं। ड्यू टू न्यूमेरिकल जहाँ शॉर्ट करना है वहाँ शॉर्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो अगेन, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो cos 5 इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज बी हमारा इसमें क्या है देख लो, फाई ये लिया तो ये हो गया हमारा b और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी सी अपॉन ओ पी, यही लिख देता हूँ। पी सी हमारे पास हो गया ए और ये हो गया आर। इस तरह से आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन कॉस 5, ए इंटू 1 बाई कॉस 5 दैट इज आर इक्वल टू ए सेक 5। थर्ड इक्वेशन ये बन गए। अब आर की वैल्यू मालूम है, इसका मालूम है हमें। अब इसमें हम एक रह गया कौन, आई डी एल, तो मुझे डी एल चाहिए, आई तो स्केलर है वो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगेन टेन फाई इक्वल टू पी वाई बी, फाई ये है तो पी हमारा क्या हो गया ओ सी अपॉन पी सी, ओ सी अपॉन पी सी हमारे पास ये आ गए। और ओ सी हमारे यहाँ हम नहीं इंडिकेट किए थे, वो अब देख लो, ये हमारे पास एल, यहाँ से यहाँ तक इधर वाले पोर्शन को ओ तक, ये हमारे पास आ गया एल अपॉन ओ सी, एल अपॉन ए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एल इक्वल टू ए टेन 5। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे 10 5 है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 5। यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ डी एल अपॉन डी 5 इक्वल टू ए 10 5 अपॉन डी 5। ए इज कॉन्स्टेंट, यहाँ आ जाओ, तो हमारे पास तब रिजल्ट आ गया डी एल अपॉन डी 5 इक्वल टू ए 10 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर 5, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर 5। तो इस तरह से देख लो बेटा, डी एल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर 5 इंटू डी 5, ये दिस इज इक्वेशन 4। आया बात समझ में? पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आर एंड डी एल इन फर्स्ट में पुट कर दो तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई डी एल आई है ही, डी एल की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, ए सेक स्क्वायर 5 इंटू डी 5 इंटू, अलग कर देता हूँ ध्यान में रहे, साइन थीटा की जगह पर हमारे पास क्या हो गया, साइन कॉस 5, और आर के जगह पर क्या है, ए सेक 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉस 5
इंटू डी फाइव को हम लास्ट में लिख दिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। बताओ भाई सौरभ, क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें से? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए बच गया, ये कट गया। सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई, यहाँ तक कैंसिल हो गया, कॉस फाइव इंटू डी फाइव अपॉन ए। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे, देखो d के साथ फाइव है तो ये वेरिएबल्स है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाहर आ गया, i अपॉन a बाहर आ गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया cos फाइव इंटू डी फाइव। अब इसमें हम लिमिट लेते हैं। देखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप किसी न किसी को तो मानना पड़ेगा, तो उसके आधार पर ये एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, ये क्लॉकवाइज हम चलते हैं। इंटीग्रेटिंग तो -φ1 से लेके φ2। अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन होगा नहीं ये, तो आपने इसके लिख दिए म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई अपॉन ए इंटू साइन φ1 φ2, सॉरी, ये आपके साइन 5 हो गया, और यहाँ लिमिट हो गया φ1, और ये हो गया हमारा φ2। ठीक है। अब इस आधार पर अब आपको क्या करोगे, देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए इंटू साइन φ2 माइनस साइन -φ1, ये आ गया हमारे पास। फाइनल रिजल्ट b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए इंटू, यहाँ पर देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक स्टेप जंप करें। हाँ सर। तो आप साइन φ2 प्लस साइन φ1, this is required expression. This is required expression. आगे बात समझ में? अब आपके पॉइंट नंबर ये यहाँ पर घेर देना, ये आपका डेरिवेशन में हो गया सारा का सारा। सेकंड, इसमें हम अब यहाँ से मिटाते हैं, डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। देख लो, सेकंड पॉइंट में हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ पर बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये बुक में नहीं है, वो अंडरस्टूड रहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ बी, तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हो? फाला, बताओ दीपांशु, आप बता सकते हो बेटा। डायरेक्शन ऑफ बी में हमने 3 पॉइंट बताए थे, बता दो। अब ये सब मुझे पता नहीं है, आप पहला पॉइंट हमने क्या लिखे थे? डायरेक्शन, मतलब किससे फाइंड कर सकते हैं ये? डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय, ये हम बताए थे ना, राइट हैंड थंब रूल, या और राइट
हैंड रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ये हमने पॉइंट कहा था लिखने के लिए। Yes. दूसरा पॉइंट हमने कहा था द डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ रब करता हूँ बेटा, इधर लिख लिए ना, Yes, sir. टू द प्लेन containing आइडियल क्रॉस आर। तो आइडियल क्रॉस आर देखते हो ये पेपर पर है तो इसका परपेंडिकुलर होगा। एंड ऑल्सो बी इज परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड बी इज परपेंडिकुलर टू आर। सी पॉइंट में यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब ये तीनों रूल में कोई भी लगा देंगे तो टीचर को क्या पता है हम कौन से रूल लगाए। तो आपको थंब रूल, आपने कंडक्टर को यहाँ पकड़ लिया था, देख लो घूम के इधर जा रहे हैं, यहाँ जो टेंजेंट खींचेंगे तो इनवर्ड हो गया। हेयर डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। आप पेपर पर बनाओगे तो इसलिए प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड लिखो बेटा या डाउनवर्ड। आ गया बात समझ में। डायरेक्शन भी आपसे पूछा नहीं है लेकिन डायरेक्शन देना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट यहाँ लिखते हैं स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस हैं। पहला पहला केस व्हेन xy is of infinite length, then P is point P is very close to conductor। बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस ले, ये इन्फिनाइट लेंथ है, वह पी तो बहुत पास में होगा। और इन्फिनाइट का देख लो डायरेक्शन, अब कह देते हैं केवल रटे नहीं लगाना, ये यहाँ लेंथ है। अभी इन्फिनाइट हुआ तो और बड़ा होता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, इन्फिनाइट पर जाके परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन phi1 इक्वल टू 90 डिग्री and phi2 equal to also 90 degree. Therefore B equal to mu naught by 4 pi I upon A sin phi1 plus sin phi2. This equal to mu naught by 4 pi into I upon A into sin 90 degree प्लस साइन 90 डिग्री। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू ये आपके 1 + 1 जानते हो साइन की वैल्यू 91 होते हैं। तो इस तरह से आपके हो गए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू 2। इधर लिख लिए। और इस हिसाब से देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन A। दिस इज कंडीशन। अब आपके कंपटीशन में जाते हो, इन्फिनाइट लेंथ की डिस्कस करते हैं। अब आप सिंपली देखो, यदि आप सिस्टम से बनाते हो तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है। हाँ, पेपर में आपको याद रहेगा तो स्किप कर लेना। अभी तो आप कंसेप्ट क्लियर करो जो मैं ये एक एक टॉपिक समझ में आए।
कैसे सर ने किए, क्या किए। अब इस आधार पर मैंने ये बना दिया, ये डेरिवेशन। अब कंपटीशन में पूछता है 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इनफिनाइट कंडक्टर्स एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो 5 मीटर अवे इनफिनाइट लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 0, वेरी क्लोज टू पी। तो वहाँ पर कितना फील्ड होगा, तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, 5 मीटर ये हो गया, और आई की वैल्यू आपको गिवन है, जितना गिवन रहेगा उतना आप डाल दिए। आए बात समझ में ना, तो आराम से बन जाएंगे। उसी बात से दूसरा देखो, इफ एक्स एंड इज एट इन्फिनिटी देन एक्स इन्फिनिटिव है और देन पी इज क्लोज टू वाई। यदि एक साइड इन्फिनिटिव है तो क्लोज टू वाई हो गया। देन फाई 1 इज जो इन्फिनिटिव है दैट इज 90 डिग्री एंड फाई 2 उसके रिस्पेक्ट में दैट इज 0। तब हमारे पास क्या बन गया, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन फाई 1। मैं एक एक स्टेप क्लियर करता हूँ, क्लियर हो जाए। फाई 2 दैट इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A इंटू साइन 90 प्लस साइन 0। अब नेक्स्ट में आपके आ गए म्यू 2 अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ये इसकी वैल्यू 1, ये 0, दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A। ये I अपॉन A निकल गया, 0 हो गया, 1 0 1 ही रहा। अब इससे और उसमें क्या रिलेशन है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड डबल दैन दिस। यदि एक साइड इन्फिनाइट है एक साइड नहीं है तो भाई जो इन्फिनाइट है उसके कारण डबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये रिलेशन वहाँ निकालने के लिए दे दिया B डैश BD। तो इस तरह से आप इसके बना सकते हो। C लिख ले यहाँ तक। तो बेटा आप C पॉइंट वहाँ स्पेस में आएगा नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ बना देता हूँ। Say if P is at perpendicular bisector of XY of finite length L हमने फिनाइट लेंथ ले लिया। मान लो P इज परपेंडिकुलर एट बाइसेक्टर ऑफ XY ऑफ फिनाइट लेंथ। यहाँ हमने इनफिनाइट लिए थे, यहाँ फिनाइट लेंथ हमने ले लिया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो बेटा। देन अब डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो यहाँ से ये है, ये P है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये टोटल लेंथ हमारे पास L था। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। ये हो जाएगा L/2। ये हमारे पास A ऑलरेडी पहले से है। और देन फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू मान लो हमने फाई मान लिया, ये भी हो गया फाई, ये भी हो गया आपका फाई। इस कंडीशन में आ जाओ बेटा यहाँ पर। इस कंडीशन में B इक्वल टू तब हमारे पास क्या आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2
दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू साइन फाई प्लस साइन फाई। ये बन गया हमारे पास। अब देख लो इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 साइन फाई, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन ए। इसको तो हमने सेपरेट कर लिया, हमेशा याद करना। इन्फिनाइट में भी 2 आई अपॉन ए आया था। अब इसके कारण कितना घटेगा बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा इस एंगल पर। और साइन फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये P है, ये हमारा O है, X और Y है, तो हम साइन फाई इधर से लें चाहे इधर से लें, दैट इज हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में क्या हो जाएगा देख लो, इन दोनों के ए स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, रुक जाओ देख लें, बट साइन फाई इक्वल टू P/H। P की जगह पर हमने OX लिख देते हैं, चलो OY, और H की जगह पर हमने PY लिख दिए। OY हमारे पास हो गया L/2 और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, इसका रूट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, पुट कर दो बेटा इसमें, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए इंटू साइन फाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, L/2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर और इसका रूट। ऐसे ही याद रखो तो बेटर रहेगा। सिंप्लीफाई तो हम कर देंगे, सिंप्लीफाई यदि हम करते हैं तो अलग चेंज हो जाएगा। तो मेरे नज़र में बेटर रहेगा, यही लर्न करो। फिर भी यदि आपको मन है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए L/2 अपॉन, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस L²/4, ये रूट चल रहा है 4 ए स्क्वायर प्लस L², म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन ए इंटू 4 L/2 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस L²/4, इसका रूट। नेक्स्ट लाइन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन ए इंटू L/2 अपॉन L² प्लस 4 ए स्क्वायर, इसका तो रूट रहा और नीचे में 2 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गए। यहीं पर लिख दें, यहीं पर आपके B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए इंटू L अपॉन L² प्लस 4 ए स्क्वायर का रूट। ये आप डायरेक्ट याद रखते हो वेल एंड गुड, नहीं तो हमने यहाँ घेर दिया, यहाँ याद रख सकते हो। आए बात समझ में?